राधे राधे। गीता के पिछले अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेडिटेशन करने का असली तरीका क्या है। कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि हम अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस तरह से मेडिटेशन करते करते हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने गुस्से पर, अपनी दूसरी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं, मया सक्त मना पार्थम योगम योंजन मंद आश्रय असंशयम समाग्रम यत ज्ञास्यसि तेच्छुना। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे अपने मन में रखो और पूरे श्रद्धा के साथ योग करते रहो। आज कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। सब कुछ क्यों बताने वाले हैं? ताकि अर्जुन कभी उन पर डाउट ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान अपने भक्त को अपने ही बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं, अर्जुन का भला चाहते हैं श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को वो सारी बातें बताएंगे जिससे अर्जुन का फायदा हो और अर्जुन अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बने। कृष्ण आपको भी सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण आज गीता में आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें तत्व ज्ञान दूंगा और इस तत्व ज्ञान के पीछे जो विज्ञान है वो भी तुम समझ जाओगे। हे अर्जुन, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में उन लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो वास्तव में, जो सचमुच मुझे पाने की कोशिश करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी ही प्रकृति है। ये 5 नेचुरल एलिमेंट्स और मन, बुद्धि, अहंकार, जिनसे हम और ये पूरी दुनिया बनी है, यही कृष्ण हैं। हम जो अपने आसपास एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, वो सब के सब में कृष्ण है। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं, एतद्योनि भूतानि सर्वानितु पधारया अहम कृत्सन्य जगता प्रभाव प्रलय सदा। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारी दुनिया को मैंने बनाया है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और एक दिन मुझ में ही वापस चला आएगा। यहाँ पर जो जो चीज़ें तुम देख रहे हो वो सबको मैंने ही बनाया है और एक दिन मैं ही इसे ख़त्म कर दूंगा। ये दुनिया चल रही है क्योंकि मैं इसे चला रहा हूँ। आप अपने आसपास जो बेसिक कॉन्शियसनेस देख रहे हो, ये कॉन्शियसनेस इसलिए है क्योंकि इसे कृष्ण चला रहे हैं। इस कॉन्शियसनेस को ही कृष्ण कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी द्रव्य पदार्थों में रस हूँ। थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा। सभी द्रव्य पदार्थों में मैं रस हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं पानी में वेटनेस हूँ। अगर पानी से उसकी वेटनेस को दूर कर दिया जाएगा तो पानी ही नहीं बचेगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का मैं ही प्रकाश हूँ। अब बस इमेजिन करिए, अगर चांद और सूरज में रोशनी ही नहीं बचेगी तो फिर चांद और सूरज के रहने का मतलब ही क्या है? कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, वेदों में जो ओम है वो ओम भी मैं हूँ। ओम का इंपॉर्टेंस क्या है? ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया के सभी वाइब्रेशंस मौजूद है और ये बात कई बार साइंटिफिकली प्रूव की गई है कि ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया के सभी वाइब्रेशंस मौजूद हैं। इसीलिए जितने भी मंत्र हैं वो सबके पहले ओम लगाया जाता है। मेडिटेशन के समय भी ओम कहा जाता है, उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं। कृष्ण कहते हैं वो ओमकार भी, वो ओम भी मैं ही हूँ। अग्नि का तेज भी मैं हूं और मिट्टी की खुशबू भी मैं हूं। अब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी के एग्जिस्टेंस का कारण मैं हूं। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एग्जिस्ट करें। कृष्ण यहां पर कहते हैं कि जो बुद्धिमान है मैं उनकी बुद्धि हूं, जो तेजस्वी हैं, जो ब्रिलियंट हैं, मैं उनका ब्रिलियंस हूं, मैं उनका तेज हूं। जो यहां पर बलवान है मैं उनका बल हूं। लेकिन बल कौन सा? वो बल, वो पावर जो किसी रिजल्ट से अटैच नहीं होता, वो मैं हूं। ये जो सात्विक, राजसी और तामसिक, ये जो 3 क्वालिटीज इंसान में होती हैं, ये सबको पैदा करने वाला मैं ही हूं। ये सात्विक, राजसी और तामसिक की जो 3 क्वालिटीज होती हैं, हम जो जो काम करते हैं इस दुनिया में वो इन 3 क्वालिटीज के वजह से ही करते हैं। इन सात्विक, राजसी और तामसिक, इन तीनों क्वालिटीज के बारे में पिछले चैप्टर में कृष्ण ने बताया है, आगे भी कृष्ण बताते रहेंगे कि तीनों क्वालिटीज भी मैं ही हूं। और जहां पर ये सात्विक, राजसी और तामसिक गुण खत्म होते हैं वहां से कृष्ण की शुरुआत होती है। अब कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया में कृष्ण को याद कौन नहीं करता। कृष्ण कहते हैं वो इंसान जो घमंड में रहता है वो मुझे कभी याद नहीं करता। जिसे अपने आप पर बहुत घमंड है, किसी चीज का बहुत घमंड होता है, वो इंसान मुझे कभी याद नहीं करता। वो इंसान जो गलत काम करता रहता है
वो इंसान भी मुझे कभी याद नहीं करता, और वो इंसान जिसकी बुद्धि का विनाश हो चुका है वो इंसान भी मुझे कभी याद नहीं करता। अब इसके बाद कहते हैं कि 4 लोग ऐसे भी हैं जो कृष्ण को हमेशा याद करते रहते हैं। पहले वो जो इस दुनिया में अच्छे काम करते हैं और किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को पाने के लिए कृष्ण को याद करते हैं। दूसरे वो जो इस दुनिया में दुखों से बचना चाहते हैं या दुखों को झेलने की शक्ति चाहते हैं, वो कृष्ण को याद करते हैं। तीसरे वो जो लोग कृष्ण को जानना चाहते हैं, और चौथे वो लोग वो होते हैं जो कृष्ण को याद करने वाले। चौथे लोग वो हैं जो ज्ञान के साथ कृष्ण को चाहते हैं। इसके बाद कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे अर्जुन, जानते हो इन 4 लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे कौन प्रिय है? मुझे इन 4 लोगों में सबसे ज़्यादा प्रिय वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान के साथ मुझे जानना चाहता है। ज्ञान के साथ मुझे जानना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है। इसके पहले जो लोग हैं वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण, किसी सेल्फिशनेस के कारण मुझे याद कर रहे थे, और कृष्ण को पाने के लिए सेल्फिशनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फिशनेस के साथ आप कृष्ण के पास जा ही नहीं सकते। कृष्ण को समझने के लिए एक जन्म बहुत कम है, हाँ, लेकिन प्रयास करते रहिए, क्योंकि कृष्ण को जानने की कोशिश करते रहेंगे, इसमें आपका फ़ायदा होगा। अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जिसे भी अपना देवता मानता है, मैं उस देवता के प्रति उस मनुष्य की श्रद्धा को और मजबूत कर देता हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर कोई इंसान किसी पेड़ में भगवान को देखता है तो कृष्ण उसकी श्रद्धा उस पेड़ के प्रति मजबूत कर देते हैं। अगर कोई इंसान किसी नदी में भगवान को देखता है तो कृष्ण उस नदी के प्रति उस इंसान की श्रद्धा को और मजबूत कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम अपने ईश्वर को चुनने के लिए पूरी तरह फ्री हो, तुम जिसे चाहो उसे अपना भगवान मान लो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कृष्ण तो परमात्मा है, कृष्ण तो पूर्णतम भगवान है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम जिसे अपना भगवान मानना चाहो मान लो, तुम्हारी श्रद्धा मैं उसके प्रति मजबूत कर दूंगा। तुम भक्ति करना चाहते हो, भक्ति करो, उस भक्ति का फल भी मैं तुम्हें दूंगा। आप जिसकी पूजा करेंगे अंत समय में आप उसी के पास चले जाएंगे। अगर कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण के पास अपने अंत समय में वैकुंठ चले जाएंगे। यहाँ पर कृष्ण इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप भक्ति करेंगे, उस भक्ति का फल भी मैं आपको दूंगा। जो इंसान ये सोचता है कि कृष्ण एक इंसान थे जो कभी जन्म लिए और फिर कभी मर गए, वो इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है। कृष्ण कहते हैं तुम यहाँ आते हो और चले जाते हो, आगे क्या हुआ, पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूं कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी है और जो भक्ति नहीं करते, भक्ति का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो कृष्ण के नाम की माला जपते बैठना या भगवान को दिन भर याद करते रहना, इसे कृष्ण ने भक्ति नहीं कहा। अपने काम को करते रहना, जो भी आपका काम है उसे निष्काम तरीके से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट करते रहना, उसे कृष्ण ने भक्ति कहा। कृष्ण को अगर आप जानना चाहते हो तो पहले गुस्सा, मोह और इच्छा का त्याग करो, तब आप कृष्ण को जान पाओगे। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे पाने के लिए दुनिया से अलग हो जाओ, परिवार छोड़ दो और सारे काम छोड़ के दिन भर मुझे याद करते रहो। कृष्ण ने एक तरह से इसे ढोंग भी कहा है। कृष्ण ने कहा है अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अपने काम को निष्काम तरीके से करते रहो, ऐसा करते करते भी तुम मेरे पास एक दिन चले आओगे। अब अंत में कृष्ण कहते हैं साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञम च यद विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसा। इसका मतलब है कि कृष्ण को सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो नेचर के हर एलिमेंट में कृष्ण को देखता है, जो अपने चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट के कॉन्शियसनेस में कृष्ण को देखता है, वही व्यक्ति कृष्ण को जान सकता है। जो व्यक्ति सेल्फिशनेस में रहकर, जो व्यक्ति किसी स्वार्थ के कारण कृष्ण को याद करता है, वो कृष्ण को कभी नहीं जान पाएगा। अब इतना सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक सवाल आता है। आसान शब्दों में कहूं तो ये सवाल जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का वेट करना होगा। अगले चैप्टर में बताऊंगा कि अर्जुन ने इसके बाद क्या सवाल पूछा। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। आपके कोई सजेशन हो वो सजेशन भी आप मुझे दीजिए, मैं ज़रूर उस सजेशन को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और बने रहिए अगले चैप्टर्स के लिए। राधे राधे।